हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मेरी सिंह। फ्रेंड्स, हम लोग डायनेमिक्स में बचा हुआ वीडियो कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो डायनेमिक्स इनफाइनाइट सिलेबस का टॉपिक है अगर देखा जाए, लेकिन हम उतनी चीज़ें तो कम से कम कर ही लें जो जिससे अगर क्वेश्चन आए तो हम लगभग एग्जाम में उसको कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास बात आती है संघट्ट की। ठीक, तो संघट्ट में क्या होता है कि दो वस्तुएं जब होती हैं, संघट्ट या फिर इम्पैक्ट या फिर कोलिजन भी बोलते हैं उसे, दो वस्तुएं क्या होती है कि एक दूसरे को अप्रोच कर रही हो। किससे? दो बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच u1 u2 वेलोसिटी से कर रही हो, बाद में टकराने के बाद उनकी v1 v2 वेलोसिटी हो जाती है। तो एक बात ध्यान रखिए कि संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है, यानी पहले जो संवेग होगा टोटल दोनों का, और बाद में जो दोनों का संवेग होगा यानी क्या बोले मोमेंटम। ठीक, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग या फिर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P = mv। तो पहले जो संवेग होता है बाद में जो संवेग होता है दोनों क्या रहता है? आपस में संरक्षित रहता है। ठीक है, तो नहीं पहले का संवेग क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2, और बाद का संवेग जो होता है वो m1 u1 प्लस m2 v2। ये क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, ये कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग यहाँ पे v1 v2 की वेलोसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे। फिर एक और क्या बात रहती है? ऊर्जा संरक्षित रहती है यहाँ पे। तो यानी क्या कर ले, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। एक और बात यहाँ पे एक बात होती है, v1 माइनस v2 = e u2 माइनस u1। e क्या हो जाता है? u2 माइनस u1 हो जाता है। यहाँ पे e क्या है? कांस्टेंट होता है ना, जैसे कोलिजन कांस्टेंट या इलास्टिसिटी कांस्टेंट या दिया रहता है कांस्टेंट e की वैल्यू इतनी है, और e की वैल्यू सबसे अच्छी बात पता है क्या फ्रेंड्स? 1 से छोटी होती है। e की वैल्यू क्या होती है? 1 से छोटी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक, एक तो ये आर्टिकल हो गया। दूसरा आर्टिकल हो गया कि यहाँ पे लॉस इन एनर्जी कितना होता है? एनर्जी में लॉस कितना हो जाता है? वो होता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 स्क्वायर u1 माइनस u2 का स्क्वायर। ये लॉस इन एनर्जी रहता है फ्रेंड्स। ठीक, ये फॉर्मूला था। फिर दूसरी बात आती है कि अगर कोई बॉल ऐसे यहाँ से यहाँ गिर रही है, ठीक, इसके बारे में लोग ई बता देते हैं। ई हमारे पास कितना है वो बता देते हैं हम लोग को। अगर कोई बॉल नीचे गिर रही, गिरने के बाद वो टिप्पा खा के ऊपर जा रही है, ऐसे टिप्पा खा के ऊपर जा रही है, फिर आकर के ऐसे आ रही, फिर उसके बाद ऐसे जा रही। ठीक है, तो हो सकता है इस बार कम दूरी पे जाए। ठीक, ऐसे जा रही। तो इन सब ऊंचाइयों को ज्ञात करना होता, पता करना होता। अगर ये हमारे पास h है, ये h है, तो वो क्या करेगी? देखो पहले टप्पे में ये कितनी ऊंचाई तक जाएगी? वो ई स्क्वायर बाई एच जाएगी। दूसरे में क्या जाएगी? यानी ये जो h1 होगा तुम्हारा h1, अब h2 क्या हो जाएगा? ई की पावर 4 हो जाएगा, यानी इस बार यहाँ पे जो h2 होगा ये वाला। ठीक, तो nवे वाले में क्या हो जाएगा? hn जो हाइट होगी e की पावर 2nh हो जाएगी, e की पावर 2nh हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक, ये nवे वाले में हो जाएगी। फिर उसके बाद ध्यान देंगे हम लोग कि टोटल ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा इस कोलिजन, इस टक्कर, इस टिप्पे वाले प्रोसेस में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर बाई एच। ये क्या होता है? दैट इज टोटल डिस्टेंस। ये क्या होता है? टोटल डिस्टेंस होता है। फिर टोटल टाइम कितना लगेगा वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। वो लगता है 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई अंडर रूट एच अपॉन 2g। यहाँ पे फ्रेंड्स होता है 2h/g। ठीक है, ये होता है। ठीक, तो ये हमारी बॉल के टिप्पे वाली बात हो गई। ये भी क्वेश्चन इस पे आ चुका है एग्जाम में, इन सब पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को बता दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद अब बात करते हैं गति के नियम की। तो गति के नियम में कुछ नहीं है, अगर आप करना चाहें गति के नियम तो आप
बहुत बड़ा टॉपिक है गति का नियम, लेकिन दूसरी बात ध्यान रखें कि बहुत छोटा भी है, ठीक है। इसको ज़्यादा लाइटली मत लें कि बहुत बड़ा है और इसको करने जाएंगे तो करते करते कई अगर आप 3-4 दिन लगा दें तब भी कम पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ नहीं होता है। एक तो मोमेंटम की बात करते हैं, ये लोग एमवी की बात करते हैं। दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही क्या होता है, फोर्स हो जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स हो जाता है। तो अगली बात क्या कहते हैं ये लोग, एक बुलेट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेकर चलते हैं कि एक बुलेट है आकर के इसमें घुस जा रही है, ठीक, इसमें इंटर कर गई, इसमें जाकर के 2 सेंटीमीटर दूरी पे रुक गई जाकर के। तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है इस बॉक्स ने क्या किया होगा, रिटार्डेशन लगाया होगा, मंदन लगाया होगा, इसको रोका होगा आकर के, ठीक है। और इसी उसी मंदन से हम ऐसे क्या लगा लेंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लेंगे। कितने सेंटीमीटर पे दुखी वो पता चल जाएगा। यू उसकी पहले की बुलेट कितनी तेज आ रही थी वो पता चल जाएगा। कितने देर बाद रुक गई वो पता चल जाएगा। तो इससे मंदन निकाल लेंगे। मंदन निकाल लेंगे तो ये क्या लग जाएगा, एफ फोर्स लग जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि एफ ही क्या होता है, एम ए होता है, ठीक। कितने मास पे आया, जब भी फ्रेंड्स एक्सेलरेशन आएगा तो मास फोर्स वहां पे आया ही आया है, ध्यान रखिए। जब भी एक्सेलरेशन आएगा वहां त्वरण आया है वहां पे फोर्स आया है। तो यानी ये बुलेट, ये जो ब्लॉक था ये रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे पूछे जाते हैं। तो बस इतनी सी बात जानते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एमवी होता है, एफ इज टू पी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डी टी, और एफ इज टू एम ए होता है, ठीक। अब देखिए और कौन से फोर्स होते हैं। अगर कोई सरफेस पे ये एक ऑब्जेक्ट रखा है तो एम जी एक फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगता है आर, जिसे क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक। अब देखिए आर और एम जी, जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही आर और एम जी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आर ऊपर की तरफ है, एम जी नीचे की तरफ, तो माइनस हो गया। टोटल रिजल्टेंट फोर्स क्या आया, 0 आया। अगर मान लीजिए बॉडी हमारी नीचे की तरफ चलने लग गया, किधर चलने लग गया, नीचे की तरफ चलने लग गया, तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चलने लग जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, देखिए ये भी हम बात कर चुके हैं, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर बॉडी मेरी नीचे चलने लग जाए, यहाँ पे रखी थी किसी लिफ्ट के अंदर, ठीक, एम मास की बॉडी थी, ऐसे रखी हुई थी, अगर वो नीचे चलने लग जाए यानी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाए, तो यानी इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो क्या करेंगे, माइनस का एम ए कर देंगे हम लोग ने, यही तो पढ़ा, नीचे की तरफ माइनस का एम ए, तो यानी आर इज टू क्या बचे, एम जी माइनस एम ए, ठीक। आर एम कॉमन ले लेंगे, जी माइनस ए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया जो भी चीज़ें नीचे की तरफ होती है सारी नीचे निगेटिव होती हैं, ठीक। तो इसे क्या करेंगे, ये नीचे की तरफ है ना फ्रेंड्स, ये रहा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। अगर वही बात ऊपर की तरफ अगर कर ले, अगर यही बात हम लोग ऊपर की तरफ कर ले, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर जाने लग जाए, किससे, ए एक्सेलरेशन से, तो आर माइनस एम जी इज टू ऊपर है तो एम ए हो जाएगा, तो यानी आर प्लस एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। अब बात करते हैं घर्षण की। तो घर्षण को बहुत ज़्यादा डीप में ना समझ के घर्षण को भी समझते हैं। फोर्स होता है जो सरफेस के लगता है, ये रिएक्शन फोर्स आर हो गया, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स इधर एफ लग रहा हो तो उसके अपोजिट एक घर्षण फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, आर म्यू होगा। क्या होगा, आर म्यू। म्यू क्या होता है, घर्षण गुणांक होता है, ठीक। ये क्या होता है, घर्षण गुणांक होता है, ठीक है। और ये नीचे की तरफ क्या लग रहा होता है, एम जी लग रहा होता है, ठीक। तो ये इतना ये बता रहा है कि सर ये जो इसका वेट है ना वही रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा, और ये जो इसको खींच रहा है ना, ये खींचने नहीं दे रहा है इसको, ये पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज घर्षण फोर्स, यानी फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन यही है। और यहाँ पे क्या म्यू, म्यू क्या, घर्षण गुणांक है। म्यू किसके बराबर होता है, म्यू होता है tan थीटा के बराबर। थीटा क्या होता है, थीटा वो छोटे से या बड़े से बड़ा एंगल है, या छोटे से छोटा एक तरीके से बोल सकते हैं कि जिसपे ये बॉडी फिसलना स्टार्ट कर दे, जिसपे बॉडी क्या हो जाए, फिसलना स्टार्ट कर दे, वो म्यू होता है ना, वो tan थीटा होता है। तो tan थीटा अप्लाई कर दें तो म्यू निकल आता है हम लोग का, ठीक। एक और बात यहाँ पे आती है, एक और बात यहाँ पे आती है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसे फिसल रहा है, यहाँ पे ऐसे इस तरफ फिसल रहा है एम जी से, अगर ये थीटा एंगल है तो इसका वेट असलियत में, अभी देख रहे थे हम लोग, वेट कहाँ लग रहा था, सरफेस से चिपक के नीचे की तरफ लग रहा था, लेकिन इसका वेट यहाँ पे लगना चाहिए था, लेकिन इधर तो बेचारा लग नहीं पा रहा, लग रहा कहाँ रहा है, इधर, क्योंकि उसको ग्रेविटी की तरफ लगना है।
तो यानी इधर क्यों नहीं लग पा रहा है, क्योंकि इस थीटा कोण की वजह से। तो ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा। और ये क्या बचेगा, इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर घर्षण, यानी उसे एफ बोल देंगे हम लोग, ठीक है। और एफ ही क्या होता है, एफ तो म्यू आर के बराबर होता है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा आर, एफ क्या होता है, म्यू आर के बराबर होता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर या फिर एफ, ठीक। और अगर ऑब्जेक्ट मान लो नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, यानी इतना लगने के बाद ये नीचे की तरफ, ये चाहता है कि नीचे चलो, ये चाहता तुम नीचे मत जाओ, तो वो हमने पीछे से घटा दिया एफ को। ये क्या है, घर्षण बल। इसने पीछे की तरफ क्या कर दिया, रोक दिया हमें, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट नीचे फिसल रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यानी जाएगा तो किससे, एम ए से जाएगा, ठीक। तो यानी इसमें से ये हटाने के बाद भी ऑब्जेक्ट एम ए से जा रहा है, ठीक है। इस तरह से इस इक्वेशन को समझ सकते हैं, इसमें से चीजें निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ये सब चीजें जब क्वेश्चन करेंगे ना बहुत अच्छे से समझ में आई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे उसको बहुत अच्छे से, फिर क्लियर हो जाएगा हम लोग का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और चीजों को, ये सब बातें। फिर और कहता है कि ये अगर तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये नीचे की तरफ ऐसे करके एक और मास लगा हुआ है एम, ये m1g इसको लगेगा, इधर लगेगा तनाव बल T, इधर भी टेंशन फोर्स T लगेगा, तनाव बल। क्यों, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग क्या है, एक है। जब तक स्ट्रिंग एक ही रहेगी तनाव बल एक ही रहेगा, T रहेगा। अब ये मान लो इसका मास क्या था, m2 था, तो इसका वेट m2g लग रहा होगा, ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स r लग रहा होगा। और मान लो ये समतल कैसा है, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। स्मूथ मतलब फ्रिक्शन नहीं है। उस केस में टी क्या करेगा, अब ये इधर जा रहा है, ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो ये टी क्या करेगा, टी कहेगा कि ऐसा है कि तुम यही टी तो देखो ऐसे बाहुबली बन के इसको ऐसे ऐसे खींच रहा है ना, यही टी तो इसको खींच रहा है। तो टी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा अपना, m2a बन जाएगा, ठीक। यानी ए एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, यही तो फोर्स है ना, ma। फिर उसके बाद नीचे की तरफ देखिए क्या लग रहा है, m1g। यही नीचे की तरफ m1g चाहता है कि ऑब्जेक्ट नीचे आ जाए, लेकिन ये टेंशन कह रहा है ना 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 भाई हम नीचे नहीं जाने देंगे, तो टेंशन यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो यानी m1a हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो अपना सोल्यूशन आ जाएगा। अगर एक और बात, अगर मान लो इस जगह पे फ्रैक्शनल फोर्स पीछे लग रहा होता, इस बाहुबली को ये फ्रैक्शनल फोर्स रोक रहा होता, तो इसमें एक और बात माइनस कर देते हैं एफ। और एफ तो जानते हैं आप क्या होता है, म्यू आर होता है। यानी कहने का मतलब है म्यू जरूर देगा तुमको, और आर ऑलवेज किसके इक्वल हो जाएगा, m2g के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों को रख के हम और भी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आपसे वही पूछेगा यार एक्सेलरेशन फोर्स कितना है, तनाव बल कितना है, ये सब चीजें पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और क्या हो सकता है अपने पास, घिरनी की बात कर लेते हैं, या फिर है ना पुली की बात कर लेते हैं। ये आपका मास m1 है, ये m2 है, ये m1g नीचे लग रहा है, ये m2g भी ऑब्वियस बात नीचे, ऊपर की तरफ तनाव बल T लगेगा, इधर भी तनाव बल T लगेगा। अब मान लो ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा था, पूरा सिस्टम इस तरफ चल रहा है, ये भी इधर जा रहा था, तो ये m1g क्या चाहता है, m1g चाहता है कि पूरा ये सब इधर चला है, तो m1g तो इधर नीचे जा रहा है, उसमें से कौन माइनस हो रहा है, T चाहता है ऊपर चला जाए, T। अच्छा T दोनों तरफ सेम क्यों लगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो सेम ही रहेगी, बदली नहीं है, डोरी को बदला नहीं है, ये T हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, m1a, यानी ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से नीचे चला जाएगा। अभी ये T चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाए, ये m2g चाहता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर ना जाए, और ये क्या जाए m2a। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद कार्य की बात करते हैं। कार्य W बराबर क्या होता है, F डॉट डी होता है। याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में भी अपना काम आ जाता है, ठीक है। F डॉट डी हो जाता है। D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, 2 पॉइंट से, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B। तो डायरेक्ट बता भी सकता कि यहाँ से R डिस्प्लेस कर रहा है तो ये R वेक्टर, या फिर A का पोजीशन वेक्टर दे देगा, B का पोजीशन वेक्टर देगा। आपको निकालना हो तो AB वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो दैट विल बी OB माइनस का OA वेक्टर हो जाएगा। और बल तो बताएगा आपको, उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे हम लोग। सामर्थ्य क्या होता है, P इक्वल्स टू W बाई T होता है। P इक्वल्स टू क्या होता है, W बाई T। यही क्या होता है, सामर्थ्य या फिर पावर बोल दें, इसी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ऊर्जा दो फॉर्म में मिलती है, एक तो mgh के फॉर्म में और एक हाफ mv² फॉर्म में, ठीक है।
तो फ्रेंड्स जितनी ज़रूरी बातें थी वो मैंने सारी बता दी आपको इसमें, और मतलब एक ओरली ओवरव्यू दे दिया है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर इसके कर लेंगे डायनेमिक्स के तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक कैटनरी का वीडियो मैं बना दूंगा, स्टैट्स का अलग बना दूंगा, ठीक है, स्टैटिक्स का अलग बना लूँगा, ठीक है। और जो भी स्टैटिक्स के पॉइंट्स हैं, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आपका फोर्सेस है, उसके बारे में बात करनी है हम लोगों को, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, और भी जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, है ना, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस हैं, उन सब सारी बातों को हम लोग कवर अप कर लेंगे। और कैटनरी को अलग देख लेंगे, और कैपलर्स लॉ को अलग देख लेंगे। कैपलर्स लॉ के ऊपर भी क्वेश्चंस कई आए हुए देखे हैं मैंने एग्जाम में, ठीक है। तो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स इसको जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।